सुधांशु त्रिवेदी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि महुआ मोइत्रा की ओर से बार बार ट्वीट करके एक के बाद एक निशाना साधा गया, ऐसा लग रहा है आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाएगी। जल्दी उसको दुरुस्त किया जाए। मैं फौरन सुधांशु जी के पास जाऊंगी, लेकिन उसके पहले मानव सीधे आपके पास आते हुए, ये पल्ला झाड़ने से कुछ नहीं होगा, बीजेपी कह रही है। उसका कहना है निलंबित करें, निष्कासित करें, बयान से किनारा कर लेने भर से कुछ नहीं होता। और उसी नुपुर शर्मा के खिलाफ अगर कोलकाता में लुकआउट नोटिस जारी होता है तो फिर इतनी ममता महुआ मोइत्रा पर क्यों? नमस्कार करता हूं और मेरा नमन है पूरे देश को और आपके सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जय मां काली, जय मां काली। हमारा प्रांत है बंगाल और मां काली की पूजा हर वो व्यक्ति करता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई क्यों ना हो। हम हर धर्म का सम्मान करना जानते हैं मैडम। हमारी जो नेत्री है सुश्री ममता बनर्जी, उन्होंने हमें ये सिखाया है कि हर धर्म का सम्मान करना अनिवार्य है। ये एक सर्वधर्म संभव कुटुंबकाय के हम व्यक्ति हैं और हमने हर धर्म का सम्मान करना सीखा है। अरे जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए ना मैडम। मानव जायसवाल जी, मैडम जवाब दे रहा है। मेरा सवाल है कि नुपुर शर्मा को लेकर अलग स्टैंड और इनको लेकर अलग स्टैंड, ये दोहरा चरित्र तो नहीं चलेगा ना? बीजेपी ये सवाल पूछ रही है। बिल्कुल सही बात है मैडम, बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला नुपुर शर्मा जी के लिए कि सिंगल हैंडेडली ये पूरे देश में जिस तरीके से आतंकी माहौल फैला है, सिंगल वुमन इज रिस्पॉन्सिबल, सिंगल हैंडेडली। बीजेपी तो पूरे दरकिनार हो गई, बीजेपी को तो क्लीन चिट मिल गया। महुआ मोइत्रा पे कुछ बोलिएगा या नहीं बोलिएगा जिस टॉपिक पर बुलाया गया है आपको बोलने के लिए? मैडम अरे आप ही ने पूछा, नुपुर शर्मा की बात तो मैं कर नहीं रहा था। हाँ। मैं तो महुआ मोइत्रा जी की बात कर रहा हूँ। नहीं, जब इनको लेकर लुकआउट नोटिस जारी होता है तो इनको लेकर इतना प्यार दुलार ममता क्यों, ये सवाल पूछा जा रहा है ना आपसे। मैडम हमारी जो नेत्री उनका नाम है ममता बनर्जी, ममत्व का ही निर्वाह किया है और उनके लिए हर वो जो व्यक्ति है पूरे प्रांत का, वो उनका परिवार ही है। अब मैं आपको बताता हूँ महुआ मोइत्रा जी के बारे में। महुआ मोइत्रा जी का जो स्टेटमेंट है, हमारे पार्टी ने परफेक्ट स्टैंड ले लिया। हम तो मिनट भी नहीं तरकराए मैडम। जैसे हमको पता चला ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया, हमारे आईटी सर ने पूरी तरीके से उसको बोल दिया कि ये हमारा स्टेटमेंट है नहीं। और जहां तक मैडम मैं दो क्षण आपसे मांगना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई उनके कौन से स्टेटमेंट में बीजेपी इतना हो हल्ला कर रही है? क्या बीजेपी के जितने नेतागण यहाँ पे बंगाल में जो हो हल्ला कर रहे हैं उनको ज्ञान भी है कि क्या बातें हुई थी कि क्या नहीं हुई थी? सुधांशु त्रिवेदी जी, वो पूछ रहे हैं आपको ज्ञान है कि क्या बातें हुई हैं क्या नहीं हुई हैं। और महुआ मोइत्रा की ओर से कहा जा रहा है आपके ट्रोलर्स और बीजेपी के लोग जितना भी परेशान करने की कोशिश करें, जय मां काली वो लिखती हैं ट्विटर पे और वो डरने वाली नहीं है आप लोगों से। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, वैसे तो अभी जो हमारे नेता जिन लोगों की आप बाइटें दिखा रहे थे, उन्होंने कहा था, वो डरने की तो बात है। हम थोड़ी विनम्रता से और दृढ़ता से कहते हैं, हैसियत हो तो जरा दूसरे धर्म के किसी देवता पे ये बोल के और दिखा दे डरने वाली नहीं है, तो मैं समझ जाऊंगा कि कितना सामर्थ्य है और कितना दम है। इसलिए मैंने इसी टोन में बोला। अब मैं उनका बयान कोई ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक अलग है। दूसरे एक बार उनकी बात हो जाए मानव जी, फिर आप बोलिएगा। जरूर पूछेगा एक बार उनकी पूरी बात हो जाए, बता तो रहा हूं। ठीक है। अरे नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, हैसियत नहीं है किसी दूसरे धर्म के ऊपर बोल के और फिर कहे कि मैं डरती नहीं हूं। यह सर्वविदित फैक्ट है। देखिए, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। मानव जी, पूरी दुनिया जानती है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। नहीं सर, ये जो हुआ है, ये एक मानसिकता है। ये महुआ मोइत्रा एक व्यक्ति नहीं है, उनका एक बयान नहीं है, ये एक मानसिकता है। ये मानसिकता वो है कि हिंदू धर्म के मानकों को किस प्रकार से हमेशा लांछित और अपमानित करने की एक परंपरा है। आज से नहीं है, ये आजादी के बाद से चल रही है, 30 सालों से है कि भगवान राम हुए ही थे नहीं, पहले साबित करो, फिर ये कहो कि अयोध्या यही थी कि नहीं। फिर अर्जुन सिंह एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हैं जिसमें कहते हैं भगवान राम तो माता सीता भाई बहन थे। तो एमएफ हुसैन अर्धनग्न तस्वीरें बनाते हिंदू देवियों को, फिर कहा जाता विवेक की स्वतंत्रता है। और उसके बाद किसी भी प्रकार की चीजों के बारे में बॉलीवुड में उल्टे सीधे प्रकार के चित्र दिखाए जाएंगे। उसके बाद अनेक प्रकार का चित्रण होगा। तो उसको रोक लीजिए ना सुधांशु त्रिवेदी जी। हिंदू भावनाओं का अपमान किसने मना किया है? लेकिन दूसरे धर्मों में ये हो रहा है और उसी की आड़ लेकर दूसरे धर्म को सवाल कटघरे में खड़ा करना, ये अलग बात है। मेरा आपसे सवाल है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ अगर आप लोगों ने कार्रवाई की होती, एफआईआर दर्ज हुआ, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, तो एक नजीर बनती और दूसरे राज्यों में भी इस तरह की कार्रवाई होती। अब नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हुई नहीं, आप लोग कह रहे हैं गिरफ्तार किया जाए महुआ मोइत्रा को। आपने सही सवाल किया।
अरे भाई चित्रा जी, आपने बहुत सही सवाल किया। नूपुर शर्मा ने अपनी बात कही, उन्होंने गलती मान ली, उससे उसके लिए माफी मांग ली, क्षमा मांग ली। अब कौन सा अपराध है भाई? अब तो एफआईआर बनती है क्या? अगर किसी ने अपना बात विड्रॉ कर ली, अगर स्टैंड करे तो बनती है। जैसे महुआ मैत्रा स्टैंड कर रही है, अपना बयान वापस नहीं ले रही है और उसके ऊपर माफी नहीं मांग रही है। नूपुर शर्मा ने माफी मांगी, उसके बावजूद पार्टी ने उनको प्राथमिक सदस्यता से भी हटा दिया, सिर्फ प्रवक्ता से नहीं। क्या तुलना कर रहे हैं साहब? महुआ मैत्रा कहने के बाद स्टैंड भी ले रही हैं, फिर कह रही हैं डरेंगी भी नहीं, और जलवाए जलाल से वो सांसद हैं। और इतना ही नहीं, उनके पक्ष में दलील देने के लिए तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय यहां बैठे हुए हैं और फिर ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, उनका निजी बयान है। तो जमीन आसमान का अंतर है दोनों पक्षों पर।